हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आप लोगों को कार्य तथा ऊर्जा पाठ का बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आएगा उसी को हल कराया जाएगा। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है, तो आपका पहले का जो ऑप्शन सही होगा वह ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसकी संपूर्ण ऊर्जा, तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दो का सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे कहता है, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, दो प्रश्न आपके सामने हैं। तीसरा कहता है कि सामर्थ्य किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो सामर्थ्य जो होता है वह आपका अदिश राशि है। और चौथा प्रश्न कहता है कि एक पिंड का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसमें आपका 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है कि किसी पिंड को बल लगाकर विस्थापित किया जाता है, कुल कार्य न्यूनतम होगा, जबकि तल व विस्थापन के बीच कोण जो होगा वह आपका 90 डिग्री का बनेगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि मात्रक जूल के स्थान पर लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं बी ऑप्शन न्यूटन मीटर। 7वां नंबर प्रश्न कहता है वाट सेकंड का मात्रक होता है, तो वाट सेकंड का जो मात्रक होता है वह आपका ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा कि कार्य का मात्रक नहीं है। तो आपका जो 8 में आंसर सही होगा वह सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वाट। 9वां प्रश्न कहता है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड कुछ बल लगाकर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तथा 5 मीटर की ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इस संपूर्ण क्रिया में पिंड पर किया गया संपूर्ण कार्य होगा। इसमें आपका जो स्मॉल जी है वह मान दिया गया है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा 10 में 9 में वह आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि वह आपका 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं, आपको पढ़ने में आसानी होगी, कि एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है, तो मशीन की सामर्थ्य होगी, तो आपका 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न कहता है कि 11 कि जब किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। तो 11 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न कहता है कि 12 नंबर, 1 किलोग्राम के एक पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, तो उसका वेग जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड की पावर -1। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी पिंड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वह आपका क्या होगा, दोगुनी हो जाएगी। 13 का ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न कहता है 14 नंबर कि 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है तो कितने के बराबर होता है, यह आपका डी ऑप्शन सही होगा। इनमें से कोई नहीं, इसमें दिया नहीं गया है। 746 हॉर्स पावर सामर्थ्य की इसमें जो दिया गया है ऑप्शन, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही होगा कि 14 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो आपका अगला प्रश्न कहता है कि शक्ति की इकाई है, तो शक्ति की इकाई जो होती है वह जूल प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न कहता है 16 की निम्न में कौन सामर्थ्य का मात्रक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, सामर्थ्य का मात्रक नहीं है, तो 16 का जो ऑप्शन सही होगा वह बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हल करते हैं
17 नंबर कहता है कि बल तथा विस्थापन के बीच कोण थीटा के जिस मान के लिए कार्य शून्य होगा वह है। तो आपका 17 में जो ऑप्शन सही होगा वह डी ऑप्शन सही होगा, 90 डिग्री। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि कार्य करने के लिए आवश्यक है। 18 नंबर प्रश्न में है कि कार्य करने के लिए क्या है, आवश्यक है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, वस्तु पर बल आरोपित हो और उसमें विस्थापन हो। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है और 20 नंबर प्रश्न दोनों दिए गए हैं सामने। तो इसमें है कि 19 नंबर में ऊंचाई पर रखे पिंड में आपका क्या होता है, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो ये बताया गया है कि 19 नंबर में आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। 20 नंबर प्रश्न है कि उड़ते पंछी में कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा होती है कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज व गतिज ऊर्जा, या ऊर्जा से इसमें कोई संबंध नहीं होता। तो आपका 20 का सी ऑप्शन सही होगा कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो दोनों होती है। अगला प्रश्न कहता है 21 नंबर और 22 नंबर आपकी स्क्रीन पर है कि न्यूटन मीटर मात्रक है। 21 में जो आपका ऑप्शन सही होगा वह बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि न्यूटन मीटर का दूसरा नाम है। तो 22 का जो आपका ऑप्शन सही होगा वह डी ऑप्शन सही होगा, जूल। जूल आपका जो होता है वह न्यूटन मीटर का दूसरा नाम है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है कि 23 नंबर और 24 नंबर, इसमें कहता है कि निम्न में कार्य के परिकलन का सूत्र है। तो जो 23 में आपका ऑप्शन सही होगा वह सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि W बराबर बल गुणे दूरी। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सी राशि सदिश राशि है। सदिश राशि, अदिश राशि, आपने इसको क्लास 8th में ही पढ़ा है। तो 24 में जो आपका डी ऑप्शन सही है, इसमें उपरोक्त कोई नहीं है, न कार्य होगा, न गतिज ऊर्जा होगी, न स्थितिज ऊर्जा आपकी सदिश राशि नहीं होती है। 25 नंबर आपका प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर अधिकतम कार्य होगा जब विस्थापन बल की दिशा, याद रखिए, जब विस्थापन बल की दिशा के क्या होगा, 25 में आपका ऑप्शन 0 डिग्री पर हो। तो आप लगा लीजिएगा 25 का ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आपका आता है 26 नंबर प्रश्न, पूछता है कि किसी वस्तु पर बल आरोपित होने वाला बल न्यूनतम कार्य करेगा जब विस्थापन बल की दिशा के क्या होगा। 26 में आपका जो ऑप्शन सही होगा वह सी ऑप्शन होगा, 90 डिग्री हो। कौन सा होगा, 90 डिग्री पे आप टिक लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है 27 नंबर कि अगर विस्थापन बल की दिशा में थीटा डिग्री पर हो तो कार्य का परिकलन करेंगे। तो 27 नंबर में जो आपका ऑप्शन सही होगा वह डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, W बराबर F इंटू यस कॉस थीटा। अगला प्रश्न कहता है 28 कि कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिरना आरंभ करता है, उसके विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो 28 में जो आपका ऑप्शन सही होगा वह ए ऑप्शन सही होगा कि उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न कहता है 29 नंबर कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया तो उसमें किया गया कार्य होगा। तो 29 में आपका जो ऑप्शन सही होगा वह बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये 29 प्रश्न थे जो आपके कार्य तथा ऊर्जा पाठ से कक्षा 9 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे इस तरह के वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचते रहें और आपको परीक्षा में और ही आसानी हो, मदद मिले। थैंक यू।